चलो नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करेंगे अब, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अब एमसीक्यू कैसे आते हैं एग्जाम में वो समझना। टॉपिक क्या है अपना यहाँ पर, अब डिटर्मिनेशन ऑफ एचडी हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही होता है, अलग अलग कंपाउंड गिवन होंगे और तुम्हें उसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकाल देना है। तो सीधा सा क्वेश्चन होगा, समझना हो क्या एग्जाम का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल से 2-3 रूल्स याद रखोगे, कोई भी कंपाउंड हो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल लोगे। और 2 मेथड है यहाँ पर, हम दोनों मेथड समझेंगे। सबसे पहले याद रखना नंबर जो सिखाए ना अभी वो, अगर मान लो हाइब्रिड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो अगर वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp। अगर 3 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन 4 नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, 5th नंबर के लिए sp3d एंड 6 नंबर के लिए sp3d2। तो ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स याद रखना। अब मेथड समझना, 2 मेथड है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। मेथड नंबर 1, सिंपल सा नंबर ऑफ, ये नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हम और साथ में नंबर ऑफ लॉन पेयर काउंट करेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, लॉन पेयर बोल रहा हूँ, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन पर 1 पेयर होगी। तो एक मेथड ये। सेकंड नंबर वाली मेथड है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये वाली मेथड यूज करने वाले हम, नीचे वाली मेथड, ओके, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम जो होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, इसका मतलब क्या होगा, जिस पर चार्ज होगा 1 का, एंड थर्ड प्लस माइनस चार्ज, जो टोटल चार्ज है ना वो मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो ये दोनों मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाली मेथड ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, ओके। चलो एग्जांपल 1 ले लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4+। चलो NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंपल तरीके से समझना, ओके। सेकंड वाली मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये पहले ये समझ लो, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें, तो क्या होगा 2 and 5। सेकंड नाइट्रोजन पर तो -3 का चार्ज होगा। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 का। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 का। और दूसरा टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, टोटल चार्ज, ये मॉलिक्यूल का टोटल आयन का चार्ज +1 का चार्ज है। 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमें। चलो अब इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पर, जिस पर 1 का चार्ज हो, ऐसे एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, 4 हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन पर तो -3 का चार्ज होगा, तो ओनली क्या लेना है तुम्हें, मोनोवैलेंट एटम लेना है। तो कितने होंगे यहाँ पर, 4, प्लस माइनस, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, प्लस है ना, तो हम माइनस लिखेंगे। अगर माइनस होगा तो प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और कितना चार्ज है, 1।
कैलकुलेशन करो कितना आया, 1/2 है। ओके, तो कितना कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पर, मतलब 4, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ऊपर देख लो, तो आंसर हुआ अपना sp3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा SF4, एग्जांपल नंबर 2, ध्यान रखना यहाँ पर SF4 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। चलो SF4 का हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 6 सल्फर के लिए। सेकंड नंबर मोनोवेलेंट, सल्फर पर तो कितना चार्ज होगा, +4 का, फ्लोरीन पर कितना चार्ज होगा, -1 का, मतलब मोनोवेलेंट हुए। कितने हैं मोनोवेलेंट, यहाँ पर 4 है मोनोवेलेंट, टोटल 4, और टोटल चार्ज है यहाँ पर 0। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, मोनोवेलेंट कितने, 4, चार्ज कितना, प्लस माइनस कुछ भी लिख लो, 0, कितना हुआ 5, और 5 जब आ रहा है तो आंसर क्या होगा अपना sp3d वाला आंसर होगा यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3d, और बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकालना है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड नंबर SO4 -2। चलो हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2 8 6, ध्यान रखना है यहाँ पर। इस पर कितना चार्ज होगा, सल्फर पर 4 है, -8 और 2 -8 +8 सामने, +6 का चार्ज होगा। ओके, इस पर कितना है चार्ज, +6। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2 का चार्ज होगा ऑक्सीजन पर। मोनोवेलेंट है इसमें दोनों में कोई भी, सल्फर पर चार्ज +6 का है, ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज है, मोनोवेलेंट है यहाँ पर, 0 आएगा मोनोवेलेंट के लिए। और टोटल चार्ज कितना है, -2 का। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, चलो मोनोवेलेंट कितने, 0, -2 का चार्ज है, अगर माइनस है तो +2, कितना हुआ आंसर, 4, अगर 4 आ रहा है तो आंसर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर एक और ले लेते, एग्जाम्पल नंबर 4, और कौन सा एग्जाम्पल है, NO3-। चलो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, NO3-। चलो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर -3 का चार्ज तो निकाल सकते हैं हम आसानी से, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ओके, ऑक्सीजन का चार्ज कितना, -2, टोटल चार्ज कितना है, -1, मोनोवेलेंट है यहाँ पर, नो। चलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो आउटर मोस्ट 5, टोटल चार्ज -1 का गिवन है, मोनोवेलेंट एक भी है यहाँ पर, नो। तो चलो अप्लाई करो फॉर्मूला, 1/2 5 + 0 -1 है, +1 कितना हुआ, 3 होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन।